हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा, इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो टेस्ट सीरीज चल रही है बेटा। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं और एमसीक्यूज के साथ आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हैं या अपनी एबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है या आपका टेस्ट कैसे हो सकता है और कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हो। सो दिस इज़ आवर थर्ड सीरीज़ है और थर्ड लेक्चर है और हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे हैं ओनली एमसीक्यूज़। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज़ जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। सो मिक्स एमसीक्यूज़ हैं, सारे यूनिट्स के मिक्स एमसीक्यूज़ हैं। सो जैसे ही हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़, मतलब आज एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, कल से स्टार्ट करेंगे बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। उसके बाद जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट होगी देन हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 के बाद हम लोग करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। फुल फ्लेज बेटा आप लोगों का एक बार ये वाली सीरीज़ कंप्लीट हो जाए उसके बाद बेटा प्रॉपरली आप लोगों को टाइम टेबल दे दिया जाएगा जिससे आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हो और फाइनल पेपर तक जाते जाते बेटा आई एम 100% श्योर कि आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। इतना ही अच्छे से करके जाओगे तो बेटा डेफिनेटली आपके 70 में से 70 मार्क्स आ जाएंगे। मेन फोकस करना है, जितना ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल 3rd यूनिट है बेटा, 3rd यूनिट ऑप्टिक्स और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ इन्हीं चैप्टर में से आएंगे। सो ये यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सो दैट्स वाई आप लोगों के कम से कम 15 मार्क्स यहीं से बन रहे हैं। 28 में से 15 मार्क्स यही 3 यूनिट्स के बन रहे हैं। सो ये 3 यूनिट्स आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यूज़ ही करने हैं। एमसीक्यूज़ करने के बाद आप लोग अपना टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें। टेस्ट से आपकी ही प्रिपरेशन होगी, आपको खुद को पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। Our first question is specific resistance of a conductor increases with। जो specific resistance है उसकी कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज होगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपने इंक्रीज करनी है। सो बेटा जो रो है ना तो ये आर पे डिपेंड करेगा, ना ही एल पे, ना ही ए के ऊपर। सो इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा। रो कैन ओनली बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। 75 के ऊपर आओ। द अल्टीमेट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म इन एन मैग्नेट इज गिवन बाय डाइपोल। नेक्स्ट है अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, इट एक्सपीरियंस, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा। अगर एक चार्ज पार्टिकल को, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ और साउथ पोल है, यहाँ पे आपने कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कुछ भी रख दिया, वो क्या चीज़ फील करेगा। ये ऑलवेज मूव करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल की तरह। सो परपेंडिकुलरली, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड एंड इट्स वेलोसिटी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 77 के ऊपर आओ। इन एन एसी सीरीज सर्किट, अगर आपके पास एक एसी सीरीज सर्किट है, द इंस्टेंटेनियस करंट इज मैक्सिमम। इंस्टेंटेनियस करंट आपका मैक्सिमम हो गया व्हेन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज मैक्सिमम। जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होगा। द सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ, किस सोर्स के साथ उसे जोड़ा जाएगा। बेटा इस तरीके से जो ग्राफ आपका आएगा, V भी इसी तरफ है और I भी इसी तरफ है। सो ये है प्योर रजिस्टर का ग्राफ। सो प्योर रजिस्टर ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ मास इन इलेक्ट्रिसिटी इज। इक्विवेलेंट quantity of mass of electricity, this is also important question, that is self induction। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन से बेटा ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्सल इन नेचर, ये हमें चीज़ पता है। इज इवेंट बाय, ये किसने एक्सप्लेन करी, ये चीज़ पोलराइजेशन ने एक्सप्लेन की। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ EM वेव इज पैरेलल, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यूनिट नंबर 5 में, दैट इज E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। नेक्स्ट आ जाओ। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपको K गिवन है, रिलेटिव परमेबिलिटी 4 गिवन है। सो इसे सॉल्व करके देखो आपका आंसर कितना आएगा। सो बेटा फॉर्मूला अप्लाई करें। फॉर्मूला इज
C divided by under root epsilon naught mu naught epsilon naught. C is 3 into 10 raised to the power 8 अंडर रूट म्यू. बेटा म्यू आप लोगों को गिवन है 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट इज सेम, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज 2.25. इसे सारा सॉल्व करके देख लो. दिस इज 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सो 10 रेज टू द पावर 8 मतलब 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट है इफ अ कॉइल ऑफ मेटल वायर इज केप्ट स्टेशनरी. अगर आपने एक मेटल वायर को स्टेशनरी मतलब एक कांस्टेंट एक ही जगह पे रख दिया इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो नॉर्थ से साउथ तक जा रही है वो एक जैसी नहीं है, कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, देन कॉइल ऑफ मेटल अगर आप स्टेबल रखोगे तो क्या चीज़ होगी वहाँ पे. एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकती. ईएमएफ इंड्यूस होगी ओनली इन यूनिफॉर्म के अंदर. जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तभी करंट प्रोड्यूस होगा. सो ये भी नहीं हो सकता. नाइदर ईएमएफ नॉर करंट इज इंड्यूस्ड, ना तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना ही करंट इंड्यूस होगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट आ जाओ. इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू. इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ई है वो किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, दैट इज माइनस डी फाई ओवर डी टी. थोड़ा सा क्लीन करके लिखती हूँ. सो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी. वट इज डी फाई ओवर डी टी? मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ओवर डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, फाई मतलब फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल. सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर. सो आई होप बेटा आप लोग इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो. ये क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे बेटा, डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम शेयर कर दीजिए. नेक्स्ट है इन अ सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज. मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, एल फॉर लैग. किसमें लैग करेगा? एल मतलब इंडक्टर के अंदर. ठीक है, इंडक्टर के अंदर हमेशा जो आपका करंट होगा, वोल्टेज होगी, वो लैग करेगी बाय अ फेज एंगल पाई बाय 2. द सर्किट कॉन्टेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग. अब देखो एल में कर रहा है मतलब कि इंडक्टर के अंदर कर रहा है, सो ओनली एल. ठीक है जी, ओनली एल के अंदर ही लेग्स बिहाइंड करेगा करंट. सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर. ट्रिक क्लियर हो गई बेटा. एल फॉर लैग, एल का मतलब कौन है? इंडक्टर. यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि करंट लैग कर रहा है, लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज. सो एल फॉर लैग से पता चल गया कि ये इंडक्टर की बात कर रहा है. सो एल फॉर इंडक्टर. नेक्स्ट आ जाओ. अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड ऑन अ 120 वोल्ट. अब आपके पास 120 वोल्ट लाइन टू प्रोवाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स आपने पता करनी है. सो बेटा फॉर्मूला क्या है आपका? 120 डिवाइडेड बाय 224, 75 इज इक्वल टू एक्स. एक्स नंबर हमने पता करना है. सो ये कटिंग करके आ गया आपका 20 ये दूसरी तरफ ले जाओ, x दूसरी तरफ. सो x इज इक्वल टू 75 इंटू 20. सो मल्टीप्लाई करके देखो 1500. सो ये आ गया बेटा आपका 1500. सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट है 86 पे. टू शील्ड एन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट इज प्लेस्ड अ कैबिन मेड ऑफ. कौन सी किस चीज़ का कैबिन बना होगा? अगर आपने उसको शील्ड करना है तो वो आयरन का ही बना होगा, किसी मेटल का चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट अ 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. ये बहुत बार बेटा रिपीट हुआ है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो अगर बेटा ये 60 डिग्री 45 डिग्री से या 60 डिग्री से कम है सो आपका ऑलवेज हेलिकल पाथ होगा. अगर इससे ज़्यादा है तो सर्कुलर पाथ होगा. सो 30 डिग्री है मतलब कि कम है, 60 से कम है. सो ये कौन सा होगा? हेलिकल पाथ होगा. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्विवेलेंट टू. दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. सो बेटा 88 का आएगा आपका
डी नॉट इक्विवेलेंट टू, इसके इक्विवेलेंट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ चार्ज इज सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस इज 89। थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन ये लास्ट टाइम काफ़ी बार आया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, वर्क डन इन अ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन कितना होगा, हमें पता बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाएंगे, सो आपका जो पोटेंशियल है वो ऑलवेज क्या आएगा, 0। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 91 के ऊपर आए, द फील्ड एट द पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय, सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय r क्यूब। ठीक है, आपका E का रिलेशन आएगा, ठीक है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय r क्यूब। ठीक है, वहाँ से आया r क्यूब। नेक्स्ट आ जाओ, when the wire is stretched and the radius becomes r/2 then its resistance will be, then उसकी resistance कितनी होगी। अब देखो उन्होंने बोला कि एक वायर को स्ट्रेच किया गया और resistance उसकी r/2 हो गई, मतलब r डैश आपकी कितनी हो गई, r/2। सो एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर। सो डैश स्क्वायर मतलब पाई r स्क्वायर मतलब r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। सो ये आपका एरिया है, ये चीज़ ओरिजिनल एरिया, मतलब एरिया आपका क्या हो गया, 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया और लेंथ आपकी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। ठीक है जी, सो रो इज r इज इक्वल टू रो एल डैश ओवर ए डैश। सो एल डैश की वैल्यू पुट करो 4l डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16 रो l ओवर a। व्हाट इज रो l ओवर a, दैट इज r। सो 16r इज द राइट आंसर। So option number A is the right answer. 93 is also most important question. Kirchhoff's rule 1 and 2 में क्या होगा, क्या चीज़ प्रूव करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड चार्ज। ठीक है, सो ये दो चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आप लोगों को ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है जी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट इज अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे बेटा आप लोग कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल ले लो, इससे अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो राइट आंसर है चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दोगे देन भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नन ऑफ दिस है ही नहीं क्योंकि ऊपर वाले दोनों आंसर सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, नो फोर्स इज एग्जैक्टली बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ exerted by the magnetic field on a stationary। कहते कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ स्टेशनरी, कोई चीज़ स्टेशनरी होगी, कांस्टेंट होगी। कौन सी चीज़ कांस्टेंट होएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट है 96 है, इन अ चार्ज कैपेसिटर, कोई चार्ज कैपेसिटर है, एनर्जी रिसाइट, जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है जी, सो एनर्जी किस फॉर्म में आपकी स्टोर होगी, ऑन बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्लेट, दोनों पे होगी। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्लेट्स होंगी, सो दोनों पे ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एन इक्वेटोरियल लाइन। बेटा ये है आपकी इक्वेटोरियल लाइन, ये है पॉइंट P। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एंगल कितना होगा। अब डाइपोल कहाँ पे है बेटा, इस तरफ। ठीक है, डाइपोल है इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करोगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस तरफ है और डाइपोल इस तरफ है। सो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। सो 97 का आएगा बेटा सी आंसर। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद अ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट बेटा P आपको गिवन है, इतना कूलम मीटर is aligned at an angle of 30 degree with the direction of uniform electric field of magnetic magnitude इतना। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, बेटा टाउ किसके इक्वल है, PE sin थीटा। P की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू गिवन है, sin थीटा इक्वल टू 1/2। सो 1/2 पुट करके ये सारा क्वेश्चन बेटा सॉल्व करो। 4 × 10⁻⁻⁹
नेक्स्ट है 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 इंटू साइन थीटा मतलब 1/2, 2 1 2, 2 2 4, सो 5 2 10 मल्टीप्लाई, ये है माइनस के और ये है प्लस के, 9 में से 4 गए बच गया 5, ये प्लस का 1 है मतलब 10 रेज टू दी पावर -4 न्यूटन मीटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे आओ 99 पे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडिएटिंग फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस इन अ वैक्यूम। सो वैक्यूम के अंदर बेटा आपको वैल्यू दे रखी है, द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज। सो बेटा जस्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है phi = Q/ε0, ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा है, यहाँ पे Q निकाल लो phi/ε0, जस्ट पुट द वैल्यूज, Q = phi/ε0, phi की वैल्यू बेटा ऑलरेडी हमें गिवन है 1.13 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11 और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज टू दी पावर -12। दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो 10 रेज टू दी पावर -1 इंटू 10, दोनों कैंसिल आउट विद ईच अदर, सो 1 कूलम इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, पोटेंशियोमीटर की जो बेटा वैल्यू है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर की जैसे ही आप लेंथ इंक्रीज करोगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, सो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैसे इंक्रीज करेंगे, अगर आप लेंथ इंक्रीज कर दोगे। नेक्स्ट है वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना एट टेम्परेचर इतना, मतलब θ1 गिवन है, R1 गिवन है, देन R2 गिवन है, θ2 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब आपने अल्फा पता करना है। तो बेटा फॉर्मूला पुट करेंगे, R2 = R1 1 प्लस अल्फा, θ2 - θ1 लिख लो, चाहे बेटा T1 - T2 लिख लो, एज योर विश, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। सो 16.4 = 10.5, 1 प्लस अल्फा, T2 की वैल्यू बेटा 147 माइनस T1 की वैल्यू 21, ठीक है जी। सो इसे सॉल्व करके देख लो बेटा, फाइनली आपका अल्फा का आंसर आएगा 4.545 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3, लेकिन ऐसा आंसर हमारा कोई भी नहीं आ रहा। सो 4.45 है, 4.45 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3, -3 नीचे ले जाओ, मतलब कि 3 जीरोज आ जाएंगी। सो 5 जीरोज ये आ गया आपका 5 जीरोज, ये बन गया 0.0044 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसी होगी बेटा, वेलोसिटी किसी भी स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करती, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है, अ चार्ज पार्टिकल Q इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन, अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, नॉर्थ एंड साउथ पोल के अंदर रखें, मैग्नेटिक फील्ड किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी, चार्ज पे करेगी, वेलोसिटी पे भी और मैग्नेटिक फील्ड पे भी करेगी, किसे मास पे डिपेंड नहीं करेगी। सो हमारे बेटा थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, देन हमारी MCQ सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम, एक गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 15 ओम है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन 2 एम्पेयर मिली एम्पेयर है, सो एम्पेयर्स में कन्वर्ट कर लो। शंट रेजिस्टेंस नीडेड टू बी कन्वर्ट इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज, अमीटर की रेंज जो दैट इज आई की वैल्यू हमें गिवन है 0 to 5, मतलब कि 5 गिवन है। सो बेटा शंट रेजिस्टेंस पता करना है, S इज इक्वल्स टू IgG डिवाइडेड बाय I माइनस IG, ठीक है। IgG मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, IgG इंटू 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय I में से IG माइनस करना है, मतलब 5 में से 0 पॉइंट, इसे बेटा कन्वर्ट कर लो 0.002 की फॉर्म में, इसे कन्वर्ट करके सॉल्व करके देख लो, आपका बेटा आंसर आएगा 0.006 ओम। क्योंकि ये मैंने सारा सॉल्व करके नहीं बताया, जस्ट आपको फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला पुट करके बता दिया, एक बार सॉल्व करके देख लो कि इतना ही आंसर आ रहा है आप सबका। नेक्स्ट है 105 पे, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा B गिवन है आप लोगों को, इन अ डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब थीटा आपको गिवन है। रेडियस ऑफ द पाथ R पता करना है, सो फॉर्मूला ऑफ R इज QB/mv। सो बेटा Q
आप लोगों को वेलोसिटी 10⁸ गिवन है, एम वी गिवन है, और मास भी बेटा आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है। जस्ट पुट द वैल्यूज और गेट द आंसर। सो बेटा सारा सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट द चूज द करेक्ट इक्वेशन। करेक्ट इक्वेशन कौन सी है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को क्या होगा? नंबर 1 इज इन डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सो नहीं, क्योंकि आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तभी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे ज़्यादा होंगे, तभी जो सेमीकंडक्टर है कंडक्ट करेगा। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तभी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, स्काई वेव प्रोपेगेट इज ऑल्सो नोन एज, जो स्काई वेव है बेटा इसे आइनोस्फीयर वेव प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज चार्ज ऑन अ फोटोन इज इक्वल टू, चार्ज ऑन फोटोन बेटा कितना है? 0। सो दिस इज अ फाइनल आंसर। सो इसी के साथ बेटा हमारी MCQs की सीरीज़ कंप्लीट होती है। आप लोग अपना गूगल फॉर्म ओपन करके टेस्ट दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 1 और 2 भी बेटा आप लोगों को मिल जाएगी। इसी तरीके से फाइनल पेपर तक आप लोगों को ये टेस्ट और सीरीज़ चलती रहेंगी और 100% आपके 70 में से 70 मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल एग्जाम। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। थैंक यू सो मच।